मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी शहर के मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में है और लगातार इस मदरसे का हम आप तक भी पहुंचाते रहते हैं। और आज का जो बहुत अहम वीडियो है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिस प्रोग्राम का नाम रूह परवर इज्तिमा यानी कि दुआई प्रोग्राम हुआ है। इसका मकसद जो है, यहाँ बिल्डिंग बनी है ख़ास करके बच्चे लोगों के लिए ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ लगभग 1 करोड़ के समथिंग में कह सकते हैं कि 1 करोड़ का बिल्डिंग यहाँ बना है। तो हम आपको बता दें, यहाँ कोई नेता या विदेश का पैसा नहीं है, बल्कि भगवाड़ा और अलग अलग जगहों से 1-1 रुपया कह सकते हैं आप चंदा से ये बिल्डिंग तैयार हुई है। तो ख़ास करके यहाँ उलमा इकराम भी मौजूद हैं और इमारत शरिया के उलमा इकराम भी आए हुए हैं जिनका नाम वसी अहमद साहब है। चलिए हम इन लोगों से बात करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं इमारत शरिया बिहार झारखंड फुलवारी शरीफ में मरकज़ी दारुल क़ज़ा में डिप्टी काजी हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें फलाहुल भगवाड़ा के नौजवान असहाब खैर और मदरसे के मुआविनीन और मुतवस्सिलीन मुताल्लिकीन का बड़ा किरदार है। अल्लाह उन सब के देने को और ताउन को कबूल फरमाए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग को तैयार करने में जो है अवामी चंदे से तैयार किया गया, इसमें किसी बाहर का कोई फंडिंग नहीं है। मैंने खुद कहा, ऐसा कहा नहीं गया। मैंने इसलिए ये बात कही कि मैं यहाँ के निज़ाम से किसी न किसी हद तक वाकिफ़ हूँ। ये इदारा गरीब मुसलमानों के ताउन से चलता है और चलता रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। ये बिल्डिंग क्या है, कई करोड़ की बिल्डिंग है। इंशाअल्लाह इसी सलम इलाके के गरीब बस्ती में रहने वाले लोग दीन के जज्बे से और आखिरत के जज्बे से तैयार कर देंगे इंशाअल्लाह। उसका एक नमूना आपके सामने इस नई इमारत की शक्ल में मौजूद है। बहुत सारे मदरसा हैं, उनके बारे में क्या कहना? मैं ये कहूँगा कि मदारिस जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, वो मजबूत हैं। मुसलमानों को पर लाजिम है कि वो अपने गांव, इलाके, ज़िले के मकातिब को, मदारिस को मुस्तहकम करें, इसलिए कि उनके नस्लों के मुस्तकबिल का इन्हिसार इन्हीं मदारिस और मकातिब पर है। अगर ये कमज़ोर हो गए तो उनकी नस्ल का ईमान कमज़ोर हो जाएगा। इस बात को समझना होगा और अगर ऐसे हालात में नहीं समझेंगे तो अब समझाने के लिए आसमान से कोई नबी आने वाला नहीं है, यकीन मानिए। जी, मैं अबू ज़र कासमी मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन का एक खादिम हूँ और तकरीबन 27 सालों से यहाँ खिदमत कर रहा हूँ। तदरीसी खिदमात में लगा हुआ हूँ और साथ में मदरसे के इंतज़ाम से भी ताल्लुक़ है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मदारिस की दिन रात तरक्की जो हो रही है, अवाम उन्नास को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? असल में अब मुसलमानों ने समझ लिया है कि हमारे ये बका के लिए तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी तालीम ऐसी जिसमें हम दीनी तालीम के साथ असरी तालीम से आरास्ता हों। इसलिए मुसलमानों का रुझान बढ़ा है और ताउन इस तरह वो कर रहे हैं कि अपने घर की ज़रूरत से ज़्यादा दरसगाहों के तामीर की ज़रूरत को समझ रहे हैं। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि भगवाड़ा के बाज़ घरों में जब गया, हम लोग हर दर पे गए, हर घर पे गए और लोगों का ताउन हासिल किया। अल्लाह जानता है कहीं से कोई बाहर से फंडिंग नहीं हुई है। बाज़ लोग ये बदगुमानी पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत बिल्कुल नहीं है और बदगुमानी से बचना चाहिए। हर दर पे गए, घर पे गए, बाज़ ऐसे साहिब खैर से मुलाकात हुई कि आँख से आंसू निकलता है कि उन्होंने बैठने के लिए अपने बदन का चादर उतार के अपनी चौकी पे डाल दिया और हम लोगों को बैठलाया और कहा कि हज़रत आप लोग आए हैं, ये हमारे लिए बहुत नेकी की बात है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास मुर्गी के चंद अंडे थे, उन्होंने अंडा ला करके पेश किया और उसको फ़रोख्त करके इस इमारत में लगाया गया। ये यहाँ का जज्बा है। मैंने बचपन बिल्डिंग के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। बात की जाए यहाँ की पढ़ाई की, तो कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौलवी दर्जा तक की बाज़ाब्ता तालीम है, यानी तहतानिया जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, उसके बाद वस्तानिया, फ़ौक़ानिया, मौलवी। बल्कि यहाँ की तालीम को मजबूत करने के लिए जिन असातिज़ा की कमी है, सिर्फ 10 असातिज़ा मदरसा बिहार बोर्ड से यहाँ मिले हुए हैं। बकिया जो कमी है 21 असातिज़ा, बकिया जो है वो इंतज़ामिया ने प्राइवेट तौर पर रखा है और यहाँ एक बड़ा तबका कई असातिज़ा ऐसे हैं जो मैथ है और अंग्रेज़ी के लिए एकदम दीनी तालीम के साथ असली तालीम जी है। बस